दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को आखिर क्यों विपक्ष के नेताओं ने बॉयकॉट किया? आखिर क्यों इस कार्यक्रम में विपक्ष के नेता ने नहीं आने का फैसला किया? कल के कार्यक्रम को देखकर आपके समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना, प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा हुई रामलला की मूर्ति की, लेकिन केवल और केवल मीडिया में भाजपाइयों की जुबान पर और अंधभक्तों के लिए ये मोदी जी का इवेंट बनकर रह गया। किया क्या जाए, प्रधानमंत्री मोदी जहां जाते हैं उसको अपना इवेंट बना देते हैं। उसमें हीरो भी वो खुद होते हैं, डायरेक्टर भी वो खुद होते हैं, सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी वो खुद होते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से इवेंट में ग्रैंड एंट्री ली, डिजाइनर कपड़े पहन के, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में वो बैठे, जबकि वो खुद जानते थे कि 6 यजमान जो दंपत्ति थे उनका पहले से चयन हो चुका था और प्रधानमंत्री मोदी को यजमानी के जो नियम थे उनका पालन करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि 6 यजमान दंपत्ति पहले से ही उन नियमों का पालन कर रहे थे। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम को इवेंट न केवल बनाया गया, यही नहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी बाहर आए तो एक लंबी चौड़ी स्पीच भी दी। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे कठिन तप किया 11 दिन का, उस तप में उनकी तारीफ की गई, उनको हाथ से चरणामृत पिलाया गया। मतलब पूरा का पूरा इवेंट पीएम के इर्द गिर्द ही घूम रहा था, जिसमें 1 से लेकर 10 तक पीएम के अलावा कोई नहीं था। हद तो तब हो गई जब राम मंदिर आंदोलन के अगुआ, सबसे बड़े चेहरे लाल कृष्ण आडवाणी तक यहां पर नहीं थे। और तो छोड़िए दोस्तों, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की कमी तक इस पूरे के पूरे इवेंट में खली। लेकिन इन सब के बीच दोस्तों, एक तस्वीर 2005 की हमें यह भी देखनी चाहिए। देश के लिए यह तस्वीर एक नजीर है दोस्तों। आज नहीं, आने वाले कई सालों तक, मैं तो कहती हूं दशकों तक, हमारे देश के लिए ये तस्वीर एक उदाहरण होनी चाहिए, एक एग्जाम्पल होनी चाहिए। दोस्तों, ये तस्वीर 2005 की है। उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। वाकई में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक उदाहरण, एक नजीर पेश की कि किसी मंदिर का उद्घाटन किया कैसे जाता है। दोस्तों, ये 2005 में दिल्ली के भव्य अक्षरधाम मंदिर के उद्घाटन की तस्वीर है। देखिए दोस्तों, इस तस्वीर में उस वक्त के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि एक सिख हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा इसी तस्वीर में हमारे देश के उस वक्त के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि एक मुस्लिम है, ये भी दिखाई दे रहे हैं। और इसी तस्वीर में उस वक्त के हमारे देश के विपक्ष के नेता लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि एक हिंदू हैं, ये भी दिखाई दे रहे हैं। तीनों साथ में आगे बढ़ते हैं और दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन करते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री तो देश के उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह भी थे और दिल्ली का अक्षरधाम टेम्पल उस वक्त का सबसे बड़ा मंदिरों में से एक था, बहुत भव्य मंदिर था, बहुत बड़ा इवेंट उसके उद्घाटन में भी किया गया था। दोस्तों, प्रधानमंत्री तो डॉक्टर मनमोहन सिंह भी थे। सबसे पहले तो वो भी कह सकते थे कि मैं आडवाणी जी को क्यों बुलाऊं, विपक्ष के नेता को क्यों बुलाऊं, उनका क्या मतलब होता है, उनको यहाँ नहीं होना चाहिए इवेंट में, स्पॉटलाइट केवल मेरे ऊपर होनी चाहिए। लेकिन नहीं दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऐसा नहीं किया। न केवल यहाँ विपक्ष के नेता थे, बल्कि देश के राष्ट्रपति थे। अब देखिए दोस्तों, एक तरफ है डॉक्टर मनमोहन सिंह की भक्ति, जिसमें वो अकेले नहीं, पूरे देश को लेकर चलते हैं, विपक्ष के नेता को भी लेकर चलते हैं। वो विपक्ष के नेता जो आज मंदिर के उद्घाटन में दिखाई तक नहीं दिए, उस वक्त उनको बुलाया गया। और एक तरफ देश के राष्ट्रपति को लेकर चलते हैं और एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी है, जो बिल्कुल अकेले चलते हैं, ऐसे जैसे कोई फिल्म का हीरो हो। दोस्तों, देखने में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर अच्छी लग सकती है, लेकिन एक देश के मुखिया, एक देश के प्रधानमंत्री के तौर पर क्या ये तस्वीर देश की नजीर बन पाएगी? दोस्तों, आप बताइए, आपको प्रधानमंत्री मोदी और डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन दोनों में से किसकी भक्ति सुहाई? कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बता सकते हैं। इसके अलावा चैनल को ज्वाइन भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और थैंक्स दोस्तों, थैंक्स एक ऐसा ऑप्शन है जिसके जरिए आप कम से कम या ज्यादा से ज्यादा आप चैनल को आर्थिक तौर पर सपोर्ट कर सकते हैं।